नमस्कार आचार्य जी। सवाल एक व्यक्तिगत स्थिति से आता है। जब आपके वीडियोस देखने मैंने शुरू किए और जब मुझे समझ में आया कि उन वीडियो से मुझे कोई लाभ हो रहा, तो मैंने अपनी पत्नी को भी वो वीडियोस देखने के लिए कहा। तो उन्होंने आपके दो चार या कुछ वीडियोस तो देखे, उसके बाद जब उन्होंने वो आगे बंद कर दिए तो मैंने उनसे कारण पूछा। तो उनका कहना था कि आचार्य जी की बातें मरने की याद दिलाती हैं। और उनका कहना था कि एक फिल्मी दृश्य उभरता है आपकी बातें सुन के उनके मन में कि कोई मर गया है और वो जो माला लगा के लोग बैठे हैं और उस तरह का एक माहौल जो क्रिएट होता है। तो सिंस ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने उन्हें सुनना बंद कर दिया है। ऐसी कुछ बातें एक दो कलीग थे उनके साथ जो डिस्कशन हुए उनमें भी सामने आया। तो आचार्य जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो जाता है कि लोग दवा को सिर्फ इसलिए लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो दवा बीमारी की याद दिलाती है। नहीं, वेदांत का प्रश्न क्या होता है मूल? किसको, किसके लिए? निश्चित रूप से मैं जो बोल रहा हूं वो मौत है, पर किसकी? अहम। तो दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? आप जाते हो, पेट में कुछ गांठ पड़ गई है, ट्यूमर हो गया है, वो भी एक जिंदा इकाई ही होती है ना। वो आपकी ही ऊर्जा और आपके ही खून पर पल रहा होता है आपके भीतर, है ना। और आपके उपचार का एक ही मतलब होता है, उस जीवित इकाई का कत्ल। सर्जरी के बाद आपको होश आता है तो हो सकता है कि आपको दिखा भी दिया जाए कि ये देखो पेट से इतना बड़ा निकला है, वो मर गया बेचारा, माला पहना दी, जिंदा था, पेट में था, क्या बिगाड़ा था? उसे हक नहीं जीने का, मार दिया। मारा तो जा रहा है, पर किसको? आप कौन हैं? किससे आपका नाता है? आपका नाता स्वयं से है या ट्यूमर से है? जब तक निर्धारित नहीं होगा आप हैं कौन, आपको यह भी नहीं पता होगा शोक किसके लिए करना है। निश्चित रूप से अध्यात्म मृत्यु देता है, पर उसको देता है जो आप हैं नहीं। उसके लिए क्यों शोक करना? जो आप हैं उसको तो जीवन ही मिलता है अध्यात्म से। और जिसको मृत्यु मिल रही है उसके लिए आप यदि शोक कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक बात है। इससे पता चल रहा है कि आप उससे जुड़े हुए हैं जो जी सकता ही नहीं, क्योंकि बात मेरी नहीं है। जो मरण धर्मा है, मैं हूं चाहे ना हूं, वो तो मरेगा ना। मैं बस आकर के याद दिला देता हूं कि इस चीज की वास्तविक प्रकृति क्या है। मैं तो याद ही दिला रहा हूं, मैं उसे मार नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं न भी बताऊं तो वो मरेगा नहीं। अहंकार का तो मतलब ही है प्रतिपल मृत्यु। मैं बस बता रहा हूं। यहां कोई घड़ी नहीं लगी हुई है तो समय नहीं बीत रहा क्या? कोई बताने वाला नहीं है आपको कि अभी समय बीत रहा है, तो क्या समय बीत नहीं रहा? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप दो हैं, जिसमें से एक बिल्कुल मौत ही है, मरा हुआ ही है। मरा हुआ माने अचेतन, जिसमें चेतना नहीं, उसे ही तो मृत बोलते हो ना। मुर्दे की क्या पहचान होती है? कैसे जानते हो कोई मुर्दा है? उसमें चेतना नहीं होती। अहंकार वही है, उसके पास कोई चेतना नहीं है, वो बस बनता है जैसे जीवित हो, वो है मृत। क्या प्रमाण है कि वो मृत है? और कैसे पता चेतना नहीं है? मुर्दे का हाथ ऐसे उठा दो, उठ जाता है, गिरा दो तो गिर जाता है। उसका अपना कुछ नहीं है ना। बाहर वाले ने, किसी ने हाथ उठा दिया तो उठ जाएगा। अहंकार भी ऐसे ही होता, उसका अपना कुछ नहीं होता, वो विवशता में जीता है।
वो बाहरी ताकतों के नियंत्रण में जीता है, उसका अपना कुछ होता ही नहीं। इसीलिए तो कभी ये नहीं बोल पाता कि मैं हूं। वो हमेशा कुछ नाम लेकर बोलता है, किसी से जुड़कर बोलता है। क्या बोलता है? मैं अच्छा हूं, मैं अमीर हूं, मैं रघु हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सम्माननीय हूं, मैं शिक्षित हूं। ये मुर्दा होने की निशानी है। उसे कोई बाहर वाला लगातार चाहिए, क्योंकि बाहर वाला अगर नहीं है तो उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। तो हम मार भी नहीं रहे, हम तो बस मुर्दे को मुर्दा बता रहे हैं। कोई गुनाह हो गया? और हम कर क्या रहे हैं? मुर्दे को जिंदा मानने के फेर में जो वास्तविक जीवन है हम उससे चूक जाते हैं। जिसमें कोई जान है नहीं, उसको हमने घोषित कर रखा है कि ये जिंदा है और इसके साथ जीना ही जीवन है। और इन चक्करों में जिंदगी से हम वंचित रहे आ रहे हैं। ये कोई बुद्धिमानी की बात है क्या? अध्यात्म पूरा है ही यही आपको सिखाने समझाने के लिए कि जिसको आप जीवन मानते हैं उसमें जीवन जैसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह मृत है। आध्यात्मिक प्रगति का, साधना का अर्थ ही होता है मरे को मार देना। फिर बात थोड़ी हिंसक लग गई, मार देना ठीक है। मुर्दे को मुर्दा घोषित कर देना। जैसे कि अस्पताल में लाया जाता है ना कई बार कोई, तो उसको बोलते हैं ब्रॉड डेड। उन्होंने मारा थोड़ी है, उन्होंने बस घोषित कर दिया ये तो पहले से ही मुर्दा था, ब्रॉड डेड। और एक बार आप मरे को मरा जान लेते हो, फिर जीवन शुरू हो जाता है। ये पिछले कुछ दिनों में तीसरी चौथी बार है कि सुसंयोग बना है कि मैं कबीर साहब की वो साखी फिर दोहराऊं। कौन सी? जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरे हों कब भेटे हों पूर्ण परमानंद। कि दुनिया पागल है, मरे हुए को जिंदा जानती है, और मेरा मन आनंदित होता है मरे को मरा जान लेने में। क्यों? कि जब मरे को मरा जान लेते हो तो फिर जीवन से भेंट होती है। कब मरे हों कब भेंटे हों, मरे को मरा जान लो तो जो जीवित है उससे भेंट हो जाती है। पूर्ण परमानंद, फिर पूर्ण परमानंद है। हमारा जो जीवन है इसमें आनंद है कहीं पर? नहीं है आनंद, क्योंकि मृत्यु में आनंद कैसा है? मृत्यु में तो बस जड़ता हो सकती है और शोक हो सकता है, इसीलिए हमारा जीवन आनंद से वंचित रहता है। संतों ने सिखाया है क्यों मरे हुए को आभूषित करते हो? जो है ही नहीं, क्यों उससे इतना जुड़ाव रखते हो? कह दो वो नहीं है और फिर जीवन शुरू होता है। उसी को जीवन मुक्त भी कहा गया है। जीवन मुक्ति का अर्थ ही यही है। जिसको जीवन जानते थे उसको मृत्यु जान लिया। ये जीवन है ही नहीं, ये मौत है जो सांसें लेती रहती है। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण, प्राण नहीं है, सांसें चल रही हैं। जीवन हमारा ऐसा होता है। तो हम ऐसे जीवन को समाप्त करते हैं। कहा इतिश्री, खत्म। अथ से लेकर इति तक जो पूरी गति है जीवन की, वो एक मुर्दा गति है। वो गति ऐसे ही है जैसे पीला टूटा पत्ता हवाओं में गति कर रहा हो, वैसे ही हम गति करते हैं। बस हमें भ्रम ये रहता है कि हम स्वयं कर रहे हैं, चैतन्य होकर के अपने संकल्प से गति कर रहे हैं। हम
अपने संकल्प से नहीं गति कर रहे होते, हम पीले पत्ते की तरह होते हैं, हमें उड़ा रहा है, इधर उधर जा रहे हैं। पत्ते को देख के आप कभी कहते हो देखो पत्ता उड़ रहा है, कहते हो क्या? ऐसे कहते हो पत्ते ने चुना है उड़ना, अब पत्ता आया है? नहीं, वो तो आप यही कहते हो। तो ऐसे जैसे धूल उड़ती है ऐसे पत्ता उड़ रहा है, जान थोड़ी है उसमें। हम भी पत्तों जैसे ही हैं, जिधर को हवाएं हमें ले जाती हैं चल देते हैं। और तुर्रा ये कि दावा ठोकते हैं कि हम स्वयं आए हैं। हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं हवाओं द्वारा, हम मृत हैं ही। मुर्दे को पलटा दो किधर को पलट जाएगा ना, हमें भी जिधर को पलटा दिया जाता है हम पलट जाते हैं। हमारे पास किसी तरह की निजता है क्या? स्थितियों का हम कितना सामना कर पाते हैं? हम पूरी तरह से स्थितियों के ही तो पुतले हैं ना, किसी दूसरे के हाथ की कठपुतली है ना। यही तो मृत्यु की निशानी होती है। संयोगों ने हमें जन्म दे दिया, संयोग ही हमें मृत्यु दे देंगे। संयोग से किसी दिन कोई सामने पड़ गया था, हमने कह दिया प्रेम हो गया। संयोग से हमारे बच्चे हो जाते हैं, संयोग से किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, संयोग से आप किसी धर्म में पैदा हो गए और फिर जीवन भर शोर मचा रहे हो मैं तो फलाने धर्म का मानने वाला हूं। आपने चुना था उस धर्म में पैदा होना। संयोग से एक देश में पैदा हो गए तो जीवन भर बोलोगे मुझे तो क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत पसंद है। कहीं और पैदा हुए होते तो क्रिकेट पसंद होता क्या? सब कुछ पीले पत्ते जैसा ही तो है, जिधर को हवाएं चली उधर को चल गए। हाँ, साथ ही साथ घोषणा करते गए मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर। हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कृष्ण गीता में अभी कह रहे थे ना कुछ लोगों पहले ही, तुम तो अपने सब कर्मों में अर्जुन अकर्मी देखो। तुम अभी पैदा ही नहीं हुए, तुम कुछ करोगे कैसे? पैदा तो व्यक्ति मृत्यु के बाद होता है, और जो मृत्यु से घबराता है उसको सजा ये मिलेगी कभी पैदा ही नहीं हो पाएगा। अर्जुन अभी तुम पैदा ही नहीं हुए हो, अभी तो तुमसे सारा काम प्रकृति करवा रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे। करने वाला तो मैं हूं, और जो मेरे जैसा हो जाएगा सिर्फ वही अपने आप को कर्ता बोल सकता है। जो कृष्ण सरीखा हो गया सिर्फ वही कह सकता है कि मैं करता हूं, बाकी सब करते नहीं है, बाकी सबसे हो जाता है। जैसे डकार आ गई, है कोई जो डकार तय करके मारता हो? वैसे ही पूरा जीवन एक बहुत बड़ी डकार है। हो गया, छींक की तरह है, हाथ छी, ये क्या हुआ? ये बच्चा पैदा हुआ है, चाहा नहीं था, हो गया, आज छी, और रोक रहे बहुत, और फिर कहेंगे देखो हम महान हैं, हमने जन्म दिया। आपका अपना तो जन्म अभी हुआ नहीं, बच्चों कैसे जन्म दे दोगे? समझ में आ रही है बात? जैसे खाल लोहार की, हाँ, वैसे ऐसे बस खाल है, वो उसमें से हवा फेंकता है ऐसे दबा दबा के, तो खाल ऐसे ऐसे होती है जैसे फेफड़े सांस ले रहे हो। उसमें जान नहीं है, लेकिन हवा अंदर बाहर हो रही है, जान नहीं है। जैसे आदमी पड़ा हो बिल्कुल मुर्दा वेंटिलेटर पर, मर चुका है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, चल रहे हैं फेफड़े अभी भी, जान नहीं है। हम सब वेंटिलेटर वासी हैं। शारीरिक क्रियाएं सारी हो रही हैं, वेंटिलेटर प्रकृति है, वो शारीरिक क्रियाएं स्वयं करा देता है। आप एकदम ही जड़ आदमी हो, आपको जिंदगी का कुछ ना पता हो, तो भी भूख तो लगती है, ले हो गई शारीरिक क्रिया। एकदम बुद्धू आदमी, पागल हो, कोई महापागल हो, तो भी उसकी शारीरिक क्रियाएं तो सब चलती रहती हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि पागल आदमी तो सांस नहीं लेगा, कि पागल आदमी तो खाना नहीं खाएगा या शौच नहीं जाएगा, ये सब तो उसका अपना चलता ही रहता है। पागल हो तो भी ऐसे ही हमें। मृत्यु का अर्थ होता है ये जो जड़ता चल रही है, जो संयोगिकता चल रही है, ये जो यंत्रवत चल रहा जीवन है, इसको विराम दो, इसको मृत्यु दो। उसको मृत्यु ही नहीं कहा गया, उसको महामृत्यु कहा गया है। महामृत्यु। तो नाथ परंपरा के प्रणेता थे गोरखनाथ। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा।
ऐसी मरनी मरो जित मरनी गोरख मर जीठा। वो तब से यही सिखा रहे, बोले मरो, मरने से ज्यादा मीठा कुछ नहीं हो सकता। पर कौन सी मौत की बात हो रही है? साधारण मृत्यु को तो मृत्यु कहेंगे, वो जिस मृत्यु की बात करते हो महामृत्यु है। वो मरनी मरो, ऐसी मरनी मरो जैसी मरनी मर के गोरख जिंदा हो गया। ये सब लोग जो अपने आप को जिंदा बोलते हैं सब मुर्दे हैं, चलते फिरते मुर्दे, लाशें चल रही इधर उधर। इन्हें काहे को जिंदा बोलना? दुनिया की आबादी क्या है? 800 करोड़ लाशों की आबादी। तभी तो उसको संतों ने कहा है कि बहुत बड़ा शमशान घाट है ये, और थोड़ी कुछ है, साधो रे मुर्दों का गांव। ये 800 करोड़ का शमशान है, मुर्दों का गांव है ये। मुर्दे घूम रहे हैं बस ऐसे इधर उधर। उनसे पूछा, बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, कि बस्ती कहां है? तो उधर था शमशान। बोले उधर है। अब वो ऐसे ही था, अपरिचित यात्री, उसको इन्होंने बताया उधर है, वो चला गया। फिर वहां से लौट के आया गुस्से में, बोलता कहां भेज दिया हूं? मुर्दा घर में। हमने पूछा था बस्ती कहां है? बोले जितने बसते हैं वहीं जाकर बसते हैं, इधर तो उजड़ती है, बस्ती सिर्फ उधर है। इधर तो जितने भी घर हैं उनको सिर्फ उजड़ते देखा है, बसे तो जितने भी हैं वहीं जाकर बसे हैं। वहां एक बार जो बस गया वहां से नहीं हटता। तो बस्ती तो वही है, इधर उजड़ती है। बोला किससे पूछ लिया रास्ता? उसने फिर अनसब्सक्राइब कर दिया होगा। कैसी बात है? समझ में आ रही है बात? जीवित को नहीं मारा जा रहा, मुर्दे को मुर्दा जाना जा रहा है। इसको कत्ल कहें? बोलिए, हत्या है ये? तो फिर तो जितने डॉक्टर घोषित करते हैं कि फलाने की मृत्यु हो गई, सब हत्यारे हैं। कहे तू नहीं तो मारा है, हमें पहले उम्मीद थी कि जिंदा है, तेरे पास लेकर आए, तूने क्या बोला? ये तो मर चुका है, तो तू ही हत्यारा है। मान ले, चिकित्सक को हत्यारा घोषित करके आपको क्या मिलने वाला है? दे दीजिए चिकित्सक को सजा। और हमारा इतिहास यही रहा है, सब चिकित्सकों को हमने सजा ही दी है, क्योंकि वही है जो सबसे पहले बताते हैं कि बेटा ये तो मर चुका है, काहे बांधे घूम रहे हो? जैसे बंदरिया छोटा, उसका मर भी जाता है तो उसको बांधे बांधे घूमती कुछ समय तक। हम जिंदा नहीं हैं। स्वागत है। साधो रे, ये मुर्दों का गांव है, यहां कोई जिंदा नहीं है। जिंदा होना बड़े संकल्प, बड़े सौभाग्य की बात होती है। लाखों पैदा होते हैं तब कोई एक जिंदा हो पाता है। बाकियों की यात्रा मृत्यु से मृत्यु तक की होती है, और मृत्यु से मृत्यु की यात्रा में यदि बीच में महामृत्यु को प्राप्त हो जाओ तो जीवित हो जाओगे, अमर हो जाओगे। जीवित मात्र नहीं, अमर हो जाओगे। जो मर गया वो अमर हो जाता है। जो अपने आप को जिंदा ही समझता रहता है वो कभी एक सांस भी जीवन की ले नहीं पाता। अब समझ में आ रहा है आदमी को मौत से इतना खौफ क्यों होता है? क्योंकि वो मरा हुआ है। जो जिंदा है उन्हें मौत आ नहीं सकती, वो सिर्फ जिंदा नहीं है, वो अमर है, वो मौत प्रूफ है, तो उन्हें मरने से डर नहीं लगता। फिर वो शारीरिक मृत्यु को गले लगाने को भी तैयार हो जाते हैं, कहते हैं आओ क्या हो गया, कुछ नहीं। और जो मरे हुए हैं उन्हें मरने से बड़ा डर लगता है। मुर्दा डर रहा कहीं मौत ना आ जाए, बड़ी दहशत में है, क्या कुछ हो ना जाए कहीं। देख भाई, ये जो खाल है बहुत हमने संभाल के सजो के रखी थी, प्यार से आग लगाना, कहीं जल ना जाए। आचार्य जी, ये जो बात है कि हम जिंदा माने बैठे हैं और तब डर रहे हैं, लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं तो तर्क ये आता है कि हम अपने आप
वो ये कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि मरना है, ऐसा नहीं है कि मरना है नहीं, मरे हुए हैं। मरना है में तो ये भाव आ गया कि मरेंगे। समझ ही नहीं रहे, मुर्दा तर्क दे रहे हैं आप। धन्यवाद आचार्य हम जी। मरे हुए हैं। जीवित वो होता है जिसके पास स्वतंत्र चुनाव की शक्ति हो, उसको ही कहेंगे कि ये मुर्दा नहीं है। जड़ और चेतन का अंतर याद रखिए ना सदा। सब कुछ यदि भयवश चल रहा है, लोभवश चल रहा है, देहवश चल रहा है, तो आप कहां जिंदा हैं? मुर्दे को भी पेड़ से नीचे छोड़ दो तो गिर पड़ेगा ना, तो उसने यात्रा करी है। तो महाराज यात्रा करके आए हैं, खिलाओ पिलाओ थक गए होंगे। वैसे ही हमारी सारी यात्राएं रहती हैं, किसी के आकर्षण में किधर को चल दिए और गुरुत्वाकर्षण में पेड़ से नीचे गिर गए, इनमें कोई अंतर? और आप आज तक किधर को भी चले हैं बिना किसी के आकर्षण के, जिधर को भी गए कुछ लालच रहा है तभी तो गए हैं ना। किसी ने खींच लिया, किधर को चल दिए। एक कदम भी कभी भी किधर को बढ़ाया है बिना लालच या स्वार्थ के? ठीक, तो आकर्षणों ने खींचा, किसी फील्ड में थे, उसने खींच लिया, चल दिए। और मुर्दा भी ऐसे ही आप छठी मंजिल से छोड़ दीजिए तो वो नीचे को यात्रा करेगा। हमारी यात्रा और मुर्दे की यात्रा में अंतर क्या है बताइए ना। मुर्दा ज्यादा ईमानदार है, वो दावा नहीं करेगा कि मैंने यात्रा करी, तो बस गिर पड़ेगा पत्त से। हम पहुंचेंगे, हम कहेंगे अरे मैं तो। आचार्य जी, इसमें एक और पहलू था कि जैसे ये बात थी कि हाँ हमें पता है, तो उस पे पर्दा डाले डाले मैं जिए जाता हूँ। ये नहीं जाता। अभी भी पीछे से ही सही, लेकिन दावा यही बरकरार रखना है कि जिंदा हूं। धन्यवाद आचार्य जी। कॉलेज में थे तो एक था, वो ऐसे तुकबंदी किया करता था। तो उसने कुछ ऐसा सा लिखा था कि अपने और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के, अब ठीक से याद नहीं आ रहा, पर अलूफ और रूफ का था तो बता देता। Our relationship makes so much noise, though we both are so aloof. लड़ाई बहुत होती थी उसकी गर्लफ्रेंड से, आवाज़ें ना, चीख चिल्लाहट ये सब चलता था। तो our relationship makes so much noise, though we are so aloof, like two skeletons making love on a hot tin roof. तो शोर होगा ना बहुत सारा। like two skeletons making love on a hot tin roof. हमारी रिलेशनशिप उतनी ही नॉइज पैदा करती है। दो मुर्दे हैं और गर्मा गर्म टीन की चद्दर के ऊपर उनका कार्यक्रम चल रहा है और शोर मच रहा है, और चूंकि शोर मच रहा है इसीलिए दोनों को ये भ्रम हो गया है कि हम जिंदा है। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम अविनाश। मेरा प्रश्न मृत्यु से संबंधित ही है। हाल ही में आपने एक लंदन टॉप पे एक इंटरव्यू दिया था। उसमें इंटरव्यू के समय एक महिला जो अपने कोई करीबी व्यक्ति को खो चुकी थी, तो वो भावुक हो गई थी। तो आपने उसे बताया कि ठीक है, ये तो चलते ही रहता है, कोई आज कोई कल, कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल बाद, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे करीबी व्यक्ति जाते हैं, वो आपको
समझने के लिए कठिन होगा, लेकिन आप ऐसा समझ लो कि ये आपके लिए कुछ उपहार दे के जा रहे हैं कि ऐसा कि जैसे कि मृत्यु को आप हमेशा भी याद रखें। मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे अपने आप को देखता हूँ तो जैसा भी आपने जैसा बताया वैसे ही हुआ है। बस एक मुर्दा लाश की तरह मैं जी रहा हूँ, असलियत में मैं जिया ही नहीं हूँ अभी तक। उसकी वजह यह है कि बचपन में मैं जब 1 साल का था, तब मैं 1 साल का था और मेरा एक बड़ा भाई था 11 साल का, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1 साल का था, मुझे तो कुछ याद नहीं है तभी का। माँ सिर्फ बताती है कि मैं बहुत उसके साथ ही रहता था, वो खेलने भी जाता था तो मैं उसके साथ ही रहता था। तो जब भी हम लोग ऐसे ही नुक्कड़ पे रहते थे जहाँ से स्कूल है, स्कूल का रास्ता वही था। तो स्कूल छूटने के बाद मैं रेंगते रेंगते पूरा दरवाजे तक आता था। स्कूल का हर एक बच्चा, आखिरी बच्चे जाते तक मैं उसको ढूंढते रहता था। बात बोल तो नहीं सकता था, 1 साल का था, बता नहीं सकता था, लेकिन ये माँ कुछ बताती है मुझे। अब उस वक्त क्या सदमा पहुंचा मेरे दिमाग पे मैं तो नहीं जानता, लेकिन अब ये कुछ कम था। तो मैं जब 7 साल का था तो मेरा एक दूसरा भाई 16 साल का था, वो भी दुर्घटना में ही मृत्यु हो गई उसकी, रेलवे एक्सीडेंट में। उसकी जब मृत्यु हो गई तो धुंधला धुंधला कुछ मुझे याद है, जैसा कि मान लो अभी ट्रेन एक्सीडेंट में पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो जब भी उसको लाया गया था तो उसके जो स्टिच किए हुए जो टाँके वगैरह थे वो मुझे दिखते थे, मतलब वो अभी भी मेरे नज़र के सामने से जा नहीं रहे। और उस वक्त की कुछ तो ऐसी बचपने की चीज़ है कि मतलब वो मान लो जब भी उसकी अस्थि चली गई, लेके गए तो कुछ पैसे वगैरह उछालते वगैरह, मुझे अभी भी याद है कि वो पैसे उठा के हमने तो गोली बिस्किट खा लिया था तभी। लेकिन मुझे ये प्रश्न नहीं है मेरा, तो इससे मैं कैसा निकलूँ और अपना आगे की यात्रा में कैसे सुलभ कर पाऊँ कि ठीक है यार वो तो हो गया, अभी वो थोड़ी बार बार होने वाला है। क्योंकि अभी होता है ऐसा कि मैं पूरी लाइफ में हमेशा वो डर बैठा रहता है कि मेरा कोई करीबी चला जाएगा, मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा। इवन आप तक का भी ख्याल आ गया, अरे इतने आचार्य जी इतने अभी हमें सब देते हैं, अचानक आचार्य जी को क्या होगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो कृपया उसके ऊपर कुछ मार्गदर्शन। होनी ही है उसको संभावित नहीं मानते, उसको निश्चित मानते हैं ना। जो संभावित नहीं है इसको निश्चित जानिए। ऐसा थोड़ी है कि कुछ संभावना है कि ऐसा हो सकता है और कुछ संभावना है कि ऐसा न भी हो। ये मत कहिए कि चला जाएगा, ये कहिए निश्चित है कि जा रहा है। बस ज्ञान इतना नहीं है हमारा कि प्रकृति के संयोगों को पढ़ पाएं और बता पाएं कि किस तिथि को जा रहा है। तिथि के अतिरिक्त तो सब कुछ बिल्कुल सुनिश्चित है ना। कष्ट आपको उम्मीद देती है, उम्मीद को त्याग दीजिए, कह दीजिए हाँ जा रहा है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। अपने आप को वहीं पर खड़ा कर लीजिए जहां वो जा ही रहा है। जिस तिथि का कुछ पता नहीं, उस अनाम तिथि पर जाकर खड़े हो जाइए, हाँ वो जा ही रहा है। और अब कहिए इसमें अब कोई अनिश्चितता नहीं बची कि वो जा रहा है। अनिश्चित अब एक दूसरी चीज है। उसके जाने से पहले कुछ समय मिला हुआ है, उसका क्या करना है, वो अभी अनिश्चित है, उसको तय करिए। हम क्या करते हैं कि जो समय मिला हुआ है जब तक शारीरिक मृत्यु नहीं हो गई, उसको तो व्यर्थ बर्बाद करते रहते हैं। और जो भी आपके प्रियजन स्वजन हैं उनकी विदाई को लेकर के अपने आप को सांत्वना दिए रहते हैं कि अरे क्या पता ना ही जाए, क्या पता अभी 2 साल ना जाए, 4 साल ना जाए, 5 साल ना जाए। और इस झूठी सांत्वना के चलते जो आपको एक अवसर मिला हुआ है जीवन का, समय का, वो अवसर बर्बाद हो जाता है। मृत्यु को हमें संभावना नहीं जानना है। यदि शरीर से संबंधित है हमारा जीवन, तो मृत्यु उसका यथार्थ है। ऐसे देखा करिए, अच्छा कितना लगभग ठीक है, जान तो सकते नहीं, 5 साल होंगे, चलो 5 साल मान लिया 5 साल।
और बस 5 ही साल दीजिए अपने आप को, 5 साल मान लिए। अब इस 5 साल का करना क्या है? अब ये प्रश्न बचा ही नहीं कि मृत्यु होगी या नहीं, मृत्यु हो गई है, 5वें साल में मृत्यु तय है। अब प्रश्न बदल गया, प्रश्न दूसरा क्या हो गया है? अब अभी 5 साल का करना क्या है? अब जीवन बिल्कुल मजेदार हो जाता है, क्योंकि अब डर नहीं बचा। डर एक धमकी होता है। डर क्या करता है? हाथ मरोड़ता है, धमकियां देता है। धमकी क्या बोल रही है? मर जाएगा, कुछ छिन जाएगा, अनिष्ट होगा। आपने उस धमकी को बेअसर कर दिया। कैसे? आपने कहा हो जाएगा, नहीं हो गया। तो अब वो प्रश्न आपके लिए प्रासंगिक बचा ही नहीं। आप कह रहे मौत वाली बात अब सेटल हो गई। ये मेरे वैयक्तिक मृत्यु के बारे में तो मैं नहीं डरता हूँ ज़्यादा, लेकिन जिनसे मेरा स्नेह लगा हुआ है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मुझे उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जिनसे स्नेह लगा हुआ है। आप चाहते नहीं कि उनका कुछ भला हो, आप चाहते नहीं उनके साथ आपके आनंद के क्षण बीते, पर मौत के साए तले किसका कल्याण होगा और कहाँ आनंद मिलेगा? तो सबसे पहले तो मृत्यु के प्रश्न को ही हमें किनारे कर देना है। उस प्रश्न को सीधा सीधा उत्तर दे देना है, हाँ मान लिया। धमकी दे रहे हो ना, ऐसा कर दूंगा, तुमने कर दिया नहीं, तुम कर दोगे नहीं, तुमने कर दिया। जिस क्षण तुमने जन्म दिया था, तुमने मृत्यु भी दे दी। अभी नवरात्रियां बीती हैं, मां को क्या बोलते हैं? जननी भी बोलते हैं और जगत जननी भी बोलते हैं, और साथ में जन्मदात्री, मृत्युदात्री और मुक्तिदात्री भी। जन्म भी देती है, मृत्यु भी देती है, और अगर चाहो तो मुक्ति भी देगी आपके। तो जन्म होते ही क्या निश्चित हो जाता है? मृत्यु। तो उसको हम ऐसे क्यों माने कि क्या पता क्या है क्या नहीं? ठीक है, जन्म जैसे हुआ निश्चित बात है ना, फलानी तारीख लिख देते हो, इस तारीख को जन्म हो तो निश्चित है। वैसे मृत्यु भी उसी समय निश्चित हो गई। अब ठीक है, अब प्रश्न बच रहा है कि समय का क्या करना है। अब हम अपनी सारी ऊर्जा इस प्रश्न पर लगाएंगे कि समय का क्या करना है। और समय अपने आप को हम कम से कम देंगे, क्योंकि मृत्यु कुछ पता नहीं है। जन्म तो निश्चित कर दिया था भाई, 18 अक्टूबर 1975। मृत्यु वाला दिन अभी कुछ हमें पता नहीं है, तो इसीलिए समय अपने आप को हम कम से कम दें तो बेहतर है। अब वो मानिए कि इतना ही समय है, और उसका आनंद और कल्याण हेतु सार्थक सदुपयोग करना है। कैसे करना है? ये है जीने का तरीका। मेरे पास बस इतना ही सा समय है, यही अवसर है मेरा, इसी में जी उठना है। मौत के साए तले जी नहीं पाओगे। संतों ने इसीलिए तो बार बार कहा है ना कि मौत की कल्पना में मत जियो। मौत की कल्पना को तोड़ने का एक ही तरीका है, मौत को यथार्थ मान लो। कोई आके आपको धमकाए, तो मेरा कहा कर, नहीं तो तेरे 1000 रुपए छीन लूंगा, और आप 1000 का नोट निकाल के उसको दे ही दो, तो क्या हो गई? धमकी से मुक्ति मिल गई ना। जब तक वो 1000 का नोट आप दबाए रखते, तब तक वो आपको धमकाता रहता, और धमका धमका के आपसे न जाने क्या क्या करवाता रहता। मृत्यु भी ऐसी धमकाती है, वो आके बोलती है ले लूंगी तेरा सब, छीन लूंगी, ये छीन लूंगी। आपको क्या कहना? तू जो कुछ छीन सकती अभी छीन ले, मेरे पास बस आत्मा शेष रहे, वही आनंद है, जा ले जा। पराया माल है, वैसे भी कौन उसको कहीं लेके जा सकता है? उधार की चीज है, तूने ही दी थी, तूने दी है, तू ले जा। हम चोर नहीं बनते, तू रख अपना माल, और धमकाने मत आना दोबारा, क्योंकि हम पर अब कोई कर्ज शेष बचा नहीं है। जितना था सब तुझे वापस कर दिया, दोबारा धमकी नहीं चाहिए। मुंह मत दिखाना अपना, निकल। अब हमारे पास बस एक चीज बची है, क्या? जीना, जो आज तक करा नहीं, क्योंकि डरे बैठे थे। जो आदमी डरा होगा वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करेगा या अपने आनंद का? हमारी पूरी जिंदगी बीतती है बस किसी तरह अपनी सुरक्षा करने में, बचे रहे बचे रहे बचे रहे। सारे समय तो फिक्र बस ये रहती है कि बस बचे रहे, हाय राम, यहां नुकसान ना हो जाए, कोई छीन ना ले जाए, चोट ना लग जाए, घात ना हो जाए, यही लगा रहता है ना। आनंदित होकर जीते कब हो, और आनंदित
होना ही जीवन है। असुरक्षा में जीना, डर में जीना माने मुर्दा हो। उस डर को स्वीकार ही कर लीजिए। जब तक वो संभावना है तब तक वो डराती है। जब वो सुनिश्चित हो जाता है तो मुक्ति मिल जाती है। मरूंगा नहीं, मरा हूं, क्या अब मैं जी सकता हूं? बिल्कुल, अब जी सकते हैं। जिसको देखिए सामने, उससे कर लीजिए ना मौत की 2-4 बातें, ताकि मुद्दा खुल करके हमेशा के लिए बंद हो जाए। हमने मौत को क्या बना रखा है? एक अस्पृश्य विषय, जबान पे नहीं ला सकते। कर लो ना बात। देखो, जैसी तुम्हारी सेहत है और जैसा तुम्हारा काम है, हमें लग रहा है लगभग 5-10 साल और चलोगे। ये अधिकतम बोला है, बाकी कुछ पता नहीं कि कोविड जैसे 2-4 और वायरस भी तैयार हो रहे हो, क्या मालूम। पर अधिक से अधिक 5-10 साल का हमारा तुम्हारा है। अब बताओ करना क्या है? तो ये बात तो पहले ही तय हो गई कि 5-10 साल ही हैं अपने पास। ठीक है, फाइल बंद। अब नई फाइल खुली। क्या फाइल? अब बताओ करना क्या है? अब आएगा रोमांच। अब हुई ना बात कि नहीं? शुक्रिया आचार्य। देखिए, मौत जब आए ना, तो ये अफसोस नहीं रह जाना चाहिए कि जिए बिना मर गए। मौत हमें भयभीत भी इसीलिए कर पाती है, धमकाती भी इसीलिए है, क्योंकि हम जिए नहीं। जीने का जो प्रोजेक्ट था, जो लक्ष्य, जो उपक्रम था, जिसकी खातिर शारीरिक जन्म मिला था, वो पूरा नहीं हुआ ना। तो ऐसी एक बार बात चल रही थी कहीं यूनिवर्सिटी में, तो मैंने पूछा था कि तुम्हारा अभी चल रहा हो परीक्षा पत्र और 20 सवाल थे, 2 घंटे का समय था, और करे हैं तुमने अभी कुल 8-10, क्योंकि मन नहीं लगाया कभी विद्या में। और फिर आता है निरीक्षक, इन्विजिलेटर, वो क्या करता है? छीनने लगता है। तो कैसी हालत होती है तुम्हारी? और एक बैठा है जिसको 2 घंटे दिए गए थे, वो 1.25-2 घंटे में सब कुछ करके आ गया। और भाई क्या हाल? ये अपने हाथों उठा कर दे आता है, लीजिए। क्या समय लगा रहे हैं आप? हम ही दिए थे, लीजिए। धमकाइए नहीं, ले जाइए। जिस काम के लिए पैदा हुए थे वो पूरा कर लिया। डरे डरे नहीं बैठे थे। जितना डरे रहोगे जिस काम के लिए पैदा हुए वो होगा नहीं। वो काम जल्दी पूरा करो। वो काम तभी जल्दी पूरा कर सकते हो जब मौत को सतत याद रखो। जो मौत को याद नहीं रखते उनका काम पूरा नहीं होता। जब काम पूरा नहीं होता और कॉपी छिनती है तो फिर वो रोते हैं, फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब 1-2 महीने और मिल सकते हैं। काम पूरा का ही नहीं किया, 2 महीने और क्यों मांग रहे हो? जीने को इतने समय मिला, 40 साल मिले, 60-80 साल मिले, काम पूरा क्यों नहीं किया? अब मौत आई है तो रो रहे हो, हैं। मत रो, काम जल्दी पूरा करो। और काम तभी जल्दी पूरा होगा जब मौत याद रहेगी। तो मौत लगातार याद रखने वाली चीज है, ताकि काम पूरा करो। और काम जो पूरा कर लेगा अब वो मरेगा नहीं, क्योंकि मौत माने मौत का डर। मौत का डर अगर नहीं है तो तुम अमर हो गए। अमरता की यही पहचान है। जिसको मृत्यु का अब डर नहीं बचा वो अमर हो गया। तो जीवन जी ले पूरा। मृत्यु को अलग रखिए और जीना शुरू करिए। मौत से किसी तरह बचने के फेर में हम रोज कई बार मरते हैं।
कोशिश यही है कि मौत ना आए, और उस चक्कर में मरे ही जा रहे, मरे ही जा रहे, मरे ही जा रहे। एक भी क्षण व्यर्थ न जाए, क्योंकि मौत है, आनी नहीं है। तो एक भी क्षण व्यर्थ न जाए। जिसके क्षण व्यर्थ नहीं जा रहे हैं वो अब मृत्यु से स्पर्शित रहेगा। और जो मौत से इतना घबराता हो, जान लीजिए ये उतना बेकार छात्र है। वो इन्विजिलेटर आया हुआ है अपनी गाड़ी पे सवार होके। कौन सी गाड़ी? भैंसा। और कह रहा है ये जितनी कॉपीज है इनका बंडल बना के ले जाना है। और जांचेगा कौन? कौन जांचता है? सारे जो कुछ लिखा है वो जांचेगा। और आपको जो समय मिला था आपने उसका सदुपयोग करा नहीं। अब जब कॉपी छीनने की बारी आती है तो हाय हाय। जीवन अनजिया नहीं बीतना चाहिए। जो अपने हम जिनको कहते हैं स्वजन हमारे, उनके जाने पर जानते हो बड़े से बड़ा दुख क्या रह जाता है? बहुत कुछ हो सकता था जो हुआ नहीं इस रिश्ते में। ये रिश्ता अधूरा रह गया। मौत नहीं सताती, जो सब आधा अधूरा छूट गया ना वो सताता है। आधा अधूरा मत छोड़िए। मुझे अपने मित्र से ही संबंधित कुछ और बातें याद आ गई हैं। वही भैंसे वाले मित्र, बात छिड़ी है तो। बारह 14 साल पहले की बात होगी। इलाहाबाद में एक कॉलेज में सेमिनार था तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो गाड़ी से जा रहे थे वहाँ, वही कैंट एरिया था शायद। अब ये सुनने में बड़ा विचित्र लगेगा लेकिन सड़क पर एक कुत्ता मरा हुआ था। तो मेरे साथ में भी कोई बैठे थे तो दूर से ही दिख रहा था। तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया कि वो कुत्ता नहीं मरा हुआ है, मैं ही मरा हुआ हूँ। उनको बुरा भी लगा। पर तब से शायद उससे पहले से ही आज तक मेरा ये अभ्यास रहा है कि दुनिया में भौतिक प्राकृतिक जितनी चीज़ें होती हैं उनके आकार प्रकार रंग रूप रोगन से नीचे उनकी जो मौलिक अवस्था है उसको याद और ध्यान रखूं। अब जैसे कुछ भी दिखा तो कहीं उसको बोल देना कि ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। धीरे धीरे अभ्यास करके किया। वैसे ही अपने प्रति मेरा एक अनुशासन ये रहता है कि जैसे अपनी खाल को देखा, अब मुर्दे मैंने देखे हैं तो खाल को देखा और ये तो मुर्दे की खाल है। कोई भी क्षण ऐसा हो सकता है जब ये मुर्दे की खाल बन जानी है 1 सेकंड के अंदर। वैसे ही किसी की खाल को देख करके अगर आकर्षण हो रहा है तो ये युक्ति भी काम आती थी
बस ये पूछिए, ये जो खाल अभी दिख रही है इतनी आकर्षक लग रही है, जलती हुई कैसी लगेगी चिता में? हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास। जवानी में होता है ना कि किसी के बाल बड़े सुंदर लग गए, उसी क्षण में उनको धू धू करके जलता भी देख लीजिए। उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है बेचारी ने, पर अच्छा रहता है। हाड़ माने हड्डी, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास। ये घास की तरह जलते हैं। और सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। ये जितने भी हड्डी वाले घूम रहे हैं सब एक लकड़ी की तरह हड्डी जलेगी, घास की तरह केश जलेंगे। मेरे स्वजन थे कुछ, मुझे बहुत प्रिय थे, और जब वो थे तो मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि उनके बिना भी ज़िंदगी होती है, ऐसी होती है। फिर वो नहीं रहे। मैंने उनकी चिताएं भी देखी, मैंने आग भी देखी, फिर राख भी देखी। उतना पर्याप्त होना चाहिए, एक बार देख लेना पर्याप्त होना चाहिए। वो आँख से फिर भूलता थोड़े ही है, और वो कोई एक मृतदेह थोड़े ही है, वो सब मृतदेहों की कहानी है ना। आपकी भी देह वही है, उसके बाद भूलेगा कैसे? फॉर होम द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी। कोई मर गया था तो चर्च का घंटा बज रहा था, तो वहाँ कोई अपरिचित व्यक्ति था, उसने पूछा, भाई किसके लिए बज रहा है घंटा? फॉर होम द बेल टोल्स। तो पादरी बोलता है, टोल्स फॉर दी, तेरे लिए ही बज रहा है मूर्ख। तू अपने आप को जिंदा सोच रहा है क्या? तेरे लिए ही बज रहा है। तो ये सब बहुत साधारण किस्म के अभ्यास होते हैं। कैसे भूल सकते हो आज जो चीज़ें आपको अच्छी लगती थी वो कालांतर में कैसी हो गई? वो बाइक कहाँ है जो आपको कॉलेज में बहुत प्यारी थी? वो साइकिल कहाँ है जिसके लिए आपने अपने पिताजी से या माताजी से बहुत जिद करी होगी और साइकिल आई थी? कहाँ है वो साइकिल? और अगर वाकई आपको वो चीज़ें प्यारी थीं तो उनका वियोग आप भूल कैसे सकते हो? प्रेम करा है कभी? कुछ भी दिलो जान से चाहा है कभी? वो बचा क्या? और अगर नहीं बचा तो उसकी जुदाई भुला कैसे दी? या बिल्कुल ढीठ है, मोटी खाल के बेशरम है? एक चोट पर्याप्त होनी चाहिए ना सबक सीखने के लिए। एक बार दिल टूटा, बार बार तोड़वाना है क्या? एक को जलते हुए देख लिया, अब स्वयं को जलते हुए नहीं देख पाते क्या? आईने के सामने खड़ा होकर के किया करिए कल्पना। मैं तो आईने के सामने 10 में से 9 बार खड़ा ही तभी होता हूँ जब यहाँ सत्र में आना होता है, नहीं तो काम ऐसे ही चलता रहता है, अपना बाल इधर उधर उड़ रहे हैं, अपना फिर रहे हैं। जब यहाँ आपके सामने आना होता है तो खड़े होकर देखना पड़ता है, और खुद ही नहीं देखते, एक दो लोग और भी देखते हैं इधर से। तो मेरी साधना तो तभी हो जाती है, वो दर्पण ही साधना है, उसको देखा कि नहीं देखो मरेला। अब मुर्दा बोलेगा और सब बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो गजब बोलता है, कब का मर चुका और बोले ही जा रहा है।
मन में ऐसी संवेदनशीलता हो कि हर बदलती और खोती चीज को आप मौत ही जाने। जहां कहीं कामनाएं बिखर रही हैं, आशाएं टूट रही हैं, तहां आपको तुरंत मृत्यु का स्मरण आ जाए। वो सब मृत्यु ही है, कामना का टूटना, संबंधों का खंडित होना, वो सब मौत ही है। इसीलिए कह रहा हूं कि ढीठ नहीं होना चाहिए। जिंदगी मृत्यु का आपको बार बार स्मरण कराती है। संवेदनशील रहिए। एक मर रहा था तो वो पूछता है हमारे बंधु से कि आ गए लेने के लिए। बता के नहीं आ सकते थे, बोला रोज बताता था। तुम्हें तुम्हारे उपद्रवों से फुर्सत कहां थी सुनने की। जब पहला बाल तुम्हारा सफेद हुआ तो बताया था मैंने कि नहीं बताया था। जब पहला दांत तुम्हारा हिलने लगा तो बताया था मैंने कि नहीं। जब पहली बार लगा कि अब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, चश्मा लगेगा, बताया था कि नहीं। आईने के सामने पहली बार जब झुर्री दिखी थी, मैंने बताया था कि नहीं। कितने ही तरीकों से तुम्हें रोज रोज बताता था, तुमने सुना नहीं। आप सुना करिए। आध्यात्मिक साधना कहा जा सकता है कुछ और नहीं है, मृत्यु का निरंतर स्मरण है। और उसका प्रसाद ये मिलता है कि आप जी उठते हैं। हम कह रहे थे जी ही नहीं उठते, अमर हो जाते हैं। एक आदमी जिसने मौत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है, आप उसकी प्रफुल्लता देखिए, उसका आनंद देखिए, उसकी जीवंतता देखिए। उसमें कोई डर शेष नहीं रहता, उसके खुलेपन की फिर कोई सीमा नहीं रहती। आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसकी फिर कलाई नहीं मरोड़ सकते, धमका नहीं सकते, ललचा नहीं सकते। वो इन सब के प्रति मर चुका है, वो जीवन मुक्त है। तो जीना हो तो अपने आप को मरा जानो। मौत को दिन में कई कई बार याद करो, उससे उदासी नहीं छा जाएगी। हमें लगता है जो मौत को याद करेंगे तो उदास हो। जब मौत महीने में एक बार याद आती है, वो भी कोई जबरदस्ती याद दिलाता है, तब मौत उदास करती है। महीने में एक बार याद आएगी तो डराएगी और उदास करेगी, पर लगातार याद रहेगी तो जिंदगी से भर देगी आपको। मृत्यु समान कोई मुक्तिदाता नहीं होता। छोटी यही सब है। जो बाल उड़ गए वो जिंदगी में कभी वापस आते हैं? हड्डियों में गठिया हो गया, वो कभी पलटेगा क्या? अब वो हो गया तो हो गया। बहुत सारी चीजें तो शरीर में ही ऐसी हो रही हैं जो बीत गई, अब लौट कर नहीं आ सकती। दिख नहीं रहा ये क्या है। तो फिर जगो, काम करो, उसी में मौज है, उसी में उत्सव है। सुबह सुबह जगाया करता था जब शिवपुरी में शिविर होते थे पहले, तब क्या गा के जगाता था? है किसी को याद? कोई है वहां का?
नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, आन रसायन छाण के, नाम रसायन लाग। इतू सा तो समय है और उसमें भी क्या कर रहे हो? सो रहे हो। आया था किस काम को, सोया चादर तान। किसने बोला? आगे बोलो। आए शाबाश। सूरत संभाल रे गाफिल, गाफिल माने जो खोया है नशे में। सूरत संभाल रे गाफिल, अपना आप पहचान। क्या चादर तान के सोए हो? आया था किस काम को, उस काम को भूल गए हो क्या जिस काम के लिए आए हो? और एक और है जो अभी स्मरण नहीं होगा, कोई गूगल करेगा तो आ जाएगा, जिसमें वो कहते हैं कि एक दिन तो है सोना लंबे पांव पसार। कहते हैं कि अभी क्या सोए पड़े हो, लंबे पांव पसार के सोओगे और फिर कोई उठाएगा तो भी नहीं उठ पाओगे, उससे पहले जागो। जन्म मिला है तुम्हें, जागरण नहीं मिल गया। और शारीरिक जन्म ले लिया पर आंतरिक जागरण नहीं पाया, तो शारीरिक जन्म भी व्यर्थ किया। आगे पूरा पूरा। हाँ हाँ, कबीरा सोया क्या करे, जाग न जपे मुरार, एक दिन तो है, एक दिन तू ही सोएगा लंबे पांव पसार। और सोने का अर्थ यही नहीं कि जो आंख बंद करके हम रात में सोते हैं वो वाला सोना नहीं। किस सोने की बात कर रहे हैं? हाँ, ये जिसको हम कहते हैं कि अभी हम जगे हुए हैं, ये सोए बराबर है। ज्ञानियों की दृष्टि से ये जो हमारा अभी जगना है ये सोने बराबर ही है। तो कह रहे हैं उठ के जपो, एक दिन तो लंबे पांव पसार के सोओगे, क्या है? तो वत्सल में जब किसी का जन्मदिन होता है तो हमारे एड़े देवेश जी, उनको पता वर्ष पर चलना चाहिए किसी का जन्मदिन है। वो ताक में रहते हैं कि कौन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है बताओ, और तुरंत अपना वो उनका गिटार है बजाना ठीक से नहीं जानते पर लेके पहुंच जाते हैं। और एकदम सारे अपने सुर खोल करके गाना शुरू कर देते हैं। क्या? जन्म लिया तो मरेगा। ये इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है। अगर वैसे ही मनाना हो जन्मदिन वगैरह तो देवेश जी को पता मत चलने दीजिएगा। सारा काम धंधा छोड़ के अपना गिटार उठाएंगे, धूल वूल साफ करेंगे, गला खखारेंगे और आके जोर से चिल्लाएंगे जन्म लिया तो मरेगा। वैद मरे, मुस्कुरा दिए। रोगी मरे और मरे सकल संसार, सब मरते हैं, ये सब मृत्यु धर्मा है। एक कबीरा ना मरे, जाके राम आधार। राम आधार बन गए फिर मौत नहीं होती। कौन सी मौत नहीं होती? शरीर की तो होती है, हमारी नहीं होती। एक कबीरा ना मरे, जाके राम आधार। अच्छा, आप लोगों से बात कर रहे थे तो सब याद आने लगता है। हरि मरे तो हम मरे और हमरी मरे बलाए। हम सिर्फ तभी मर सकते हैं जब हरि स्वयं मरे, क्योंकि हम अब उन्हीं से जाकर एक हो गए हैं। तो हरि मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए, नहीं तो हमारी बला मरे, हम नहीं मरते। और साचे गुरु का बालका, मरे न मारा जाए। न वो मारा जा सकता है न वो स्वयं मरता है। जो सच्चे गुरु का शिष्य होता है, माने जो हरि का ही शिष्य होता है,
न वो मरता है ना मारा जा सकता है। लगाओ। ये संस्था का बर्थडे सॉन्ग है। अरे ताली मत बजाइए, घेर घेर के सुनाते हैं। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम आशीष है। ये प्रश्न पिछले एक प्रश्न से संबंधित है थोड़ा। जैसे आपने बताया कि गोरखनाथ जी बोलते हैं, हे जोगी मर मरने मीठा, एंड मरने के बाद ही ज़िंदगी चालू होती है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए हर एक के लाइफ में, इस पे थोड़ा। जिंदगी में जितनी भी मृत धाराएं हैं उनको समर्थन देना, उनको जबरन जारी रखना बंद कर दीजिए, बस यही है। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो मृत है पर हम उसको ढो रहे हैं, तो लाशों को ढोना बंद करना है, बस यही है। आपकी ऊर्जा इसलिए नहीं है कि जो चीज़ समाप्त हो चुकी है कब की, आप उसको भी ढोते चलें। आपकी ऊर्जा नए बीज रोपने के लिए है। आपकी ऊर्जा है ताकि नए अंकुर फूटें, नए वृक्ष तैयार हों, नए फल लगें। पुरानी सूखी मरी लकड़ी को ढोए जा रहे हैं कंधे पे, उसमें से नवीन जीवन अंकुरित होगा क्या? तो मरो हे जोगी मरो से यही आशय है। जो मरा हुआ है ही उसको ढोना बंद करो। जहां दिख रहा है कि अब जीवन नहीं, चेतना नहीं, संभावना नहीं, क्यों उससे चिपटे हुए हो? नई बात बन रही। ये आप समझना नहीं चाह रहे हैं, आप सुनना चाह रहे हैं। क्या बोलूं कुछ और। ये श्रद्धा की कमी रहती है ना हम में। हमें लगता है कि कोई चीज व्यर्थ है, पर है तो सही। मर चुका है, लाश है, पर है तो सही। इसको छोड़ दिया अगर, तो आगे कुछ मिले ना मिले क्या पता। तो आगे की जो अनिश्चितता है उससे घबराकर हम वर्तमान में लाशों को, मृत्यु को ढोते रहते हैं। और हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो जीवन से घबराता है और मृत्यु के साथ वो सुरक्षा का अनुभव करता है। कहता है जैसी भी चीज है मिली तो हुई है ना, मिली भी हुई है और साथ ही बदलेगी भी नहीं। मुर्दे को कहीं बदलते देखा है? मुर्दा आप कुछ नहीं करेगा ना, तो उसके ऊपर फिर आपका पूरा नियंत्रण रहता है। मुर्दा पूरे तरह से हमारे काबू में आ जाता है, तो उसके साथ अहंकार सुरक्षा का अनुभव करता है। उसको परे रख दें।
उसका संस्कार करके उसको विसर्जित कर दें गंगा में, तो नई संभावनाएं तो खुलेंगी, पर नई संभावनाएं अनिश्चित होती हैं तो हम डरते हैं। हम कहते हैं उसमें पता नहीं क्या हो जाए, ये चीज़ मुर्दा है लेकिन जानी पहचानी है और इस पर अपना नियंत्रण भी खूब चलता है। और कुछ नया होगा जीवन में घटित, वो नया तो होगा लेकिन अनिश्चित भी तो होगा, और जो अनिश्चित होगा उसके साथ रहने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए अपने भीतर भी साहस होने चाहिए, प्राण होने चाहिए। हमारे भीतर का मुर्दापन हमें नए को स्वीकार नहीं करने देता, और पुराना जो है बस उसको ठीक जैसा भी है पुराना है, अपना है, जाना पहचाना है। कोई कहे इसको छोड़ो तो कहते हैं पहले आगे की गारंटी बताओ। लोग उसमें बड़ी बुद्धिमत्ता से कहते वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन, मैंने कहा डेड बर्ड इन हैंड, मरी हुई चिड़िया है, काय को लेके घूम रहे हो? कि वो जो दो बुश में है चिड़िया वो नहीं मिली तो मैं कम से कम इसकी बदबू से तो छुटकारा पाओगे, वो नहीं भी मिली तो। नहीं, वन बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। श्रद्धा की कमी है, मानते ही नहीं कि अहंकार कर्ता भाव में जीता है ना। वो कहता है कि कोई मेरा कर्ता धर्ता थोड़ी है मुझसे बाहर, मैंने अगर अपने आप को असुरक्षित छोड़ दिया तो न जाने कौन सी दुर्घटना घट जाए मेरे साथ। ऐसे नहीं होता। जीवन की अनिश्चितता में ही जीवन का सौंदर्य है, और अनिश्चितताओं का सामना करने में भी नहीं, अनिश्चितताओं को गले लगाने में ही आपकी ताकत है। जिसको सब कुछ तयशुदा चाहिए, सुनिश्चित चाहिए, वो आदमी मुर्दा है। और जब मर जाते हो तो सब सुनिश्चित हो भी जाता है। जब आप मर जाते हो तो फिर वो दिल की धड़कन कैसी दिखाई पड़ती है? सुनिश्चित है ना, बिल्कुल। पहले का पता नहीं कितनी ऊपर जाएगी, कैसी होगी, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है, y=mx+c, कुछ बदल नहीं सकता एकदम। बताओ इन्फिनिटी तक एक्स्ट्रापोलेट करना है, कुछ नहीं बदलेगा, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। ये चाहत छोड़ दीजिए कि सब कुछ कंट्रोल में, काबू में, नियंत्रण में रहे, छोड़िए ना। जो होगा देखा जाएगा। क्या दिल्ली तरह बोलते ना, आण दे, ठीक है, ठीक है। हर चीज को तैयारी के साथ जीना, बात बात में मांग करना कि अभी तैयारी तो हुई नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। हर प्रकार की तैयारी की एक सीमा होनी चाहिए। उसके बाद खेल शुरू कर दीजिए। खेल अगर होना है तो स्टेडियम में तैयारियां करी जाती हैं ना। वो तैयारी इतनी बढ़ा दी कि खेल को भी तैयार कर दिया, तो फिर रोते हो, अरे तो फिक्स्ड है मैच, ये तो पूरा ही तैयार कर दिया। तैयारी इतनी अच्छी चीज है तो सब कुछ क्यों नहीं तैयार होने देते कि 5वें ओवर की चौथी बॉल पे छक्का पड़ेगा, ये पहले ही तय है। क्यों नहीं तैयारी होने देते? क्योंकि मजा तभी आता है जब चीजें अनिश्चित हों, तब आता है मजा। मजा चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसको मजा नहीं चाहिए वो क्या कहलाता है? आप उसको जाके बढ़िया चुटकुला सुनाइए, ताजा ताजा मरा है, हंसेगा। आप पूरा कॉमेडी स्पेशल कर डालिए उसके सामने। आप स्टैंड अप कर रहे हैं, वो लाइन डाउन है, कुछ होना ही नहीं उसको मजे से अब कोई मतलब नहीं। और मजा तभी आता है जब कुछ ऐसा हो जाए जो सोचा नहीं था, चाहा नहीं था, हो गया,
और उसको जो आपकी प्रतिक्रिया रहती है उसी में तो आनंद है ना। सब तय करके क्या करना है, छोड़ो। तैयारी एक सीमा तक, उसके बाद जो चल रहा है जैसा चल रहा है। अब मुझे पहले से पता होता ना कि आप ये पूछने वाले हैं, मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है उत्तर देने में। मैं बोल भी इसीलिए पाता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता होता आप क्या बोलोगे। 2-4 दफ़े ऐसा हुआ है, ख़ास तौर पे जब बाहर कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में, कॉरपोरेशन में कहीं बाहर वाले बुला लेते हैं तो उनको नहीं पता होता बहुत, तो पहले ही बता देते हैं उन्हें क्या पूछना है। मेरे लिए आफत हो जाती है। वो बता ही नहीं देते, वो ऐसे लिख के भेजते हैं, उनकी मेल ही आती है, काइंडली स्पीक ऑन दिस टॉपिक। अब ये समस्या है, पहले से टॉपिक क्यों बता दिया। आ जाता, बैठ जाता और फिर कोई खड़ा होकर बोलता कि इस पे बोलिए, तो ठीक रहता। पहले से बता दो, फिर नहीं समझ में आता आप क्या बोले, फिर मैं बेईमानी करता हूँ। फिर मैं 2-4 मिनट का मसाला तैयार कर लेता हूँ, कहता हूँ हाँ जी सवाल बताइए, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब तुम बोलो। आने दीजिए, आने दीजिए। यकीन रखिए कुछ इतना खतरनाक नहीं होता कि आपकी आत्मा को तोड़ दे। आप में जो कुछ भी मिट्टी का है उसकी तो नियत ही है टूटना, तो उसको लेकर के बहुत घबराइए मत। और जो कुछ भी असली है आपके भीतर, उसी को सत्य बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। उसको खरोंच नहीं लगा सकता कोई। ये जानना ही श्रद्धा कहलाता है। थोड़ी श्रद्धा रखिए। क्या ले जाओगे? वही तो ले जाओगे ना जो ले जा सकते हो। जो हम हैं वो थोड़ी हमसे छीन लोगे। जो हमारा है वो हमसे छीन सकते हो। जो हमारा है वो हमारा कभी था ही नहीं, वो तुम्हारा ही था, तो ले जाओ। मुझसे मेरा होना थोड़ी छीन लोगे। जीवन के प्रति एक हल्केपन का भाव रखिए। बहुत तनाव, टेंशन एक सीमा तक ठीक है। एक सीमा तक तो हम स्टेडियम में भी तैयारी करते हैं, यहाँ भी तैयारी करी थी, आपके लिए कुर्सियाँ वगैरह लगवाई गई हैं, बाहर जो भी व्यवस्था करी है वो भी हुई है। उसके आगे नहीं व्यवस्था करनी चाहिए। हो गया बस, इतनी तैयारी कर ली, अब आगे जो होगा देखेंगे। कैसा चल रहा है? जैसे आजकल करते हैं कंधे उचका के, श्रग इट ऑफ। जिंदगी को बहुत भाव नहीं देते, नहीं सर पे चढ़ के नाचती है। कोई भी चीज जब बहुत हावी होने लगे तो उसको बाद ऐसे कर देना चाहिए, हट। अच्छी से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज, प्यारी से प्यारी चीज भी न यहां बैठा लेनी है, न यहां बैठा लेनी है। ये खाली रखना है। ये इसको जिंदगी का मंदिर कहते हैं। मंदिर को धर्मशाला तो नहीं बनाते ना, या बनाते हैं? जिनको रुकना भी है मंदिर के प्रांगण में, जरा दूर रुकेंगे, वहां पे कमरे, वहां जाके रुकिए। गर्भगृह में थोड़ी घुस जाओगे। ऐसा करते क्या कि लोग आए हैं मंदिर में, उनको जगह कहां पर दी, कर मूर्ति पे चढ़ के सो जाओ। ऐसा करते क्या? हाँ, तो यहां पर बस एक मूर्ति होनी चाहिए, उस पे किसी और को चढ़ने की इजाजत नहीं है। तो यहां नाम अपनी ओर से दे लीजिए, क्या दीजिए, यहां राम की मूर्ति रहती है, यहां और नहीं कोई चढ़ता। बाकी कोई चढ़ता है तो ऐसे चढ़ रहा होता है, धीरे धीरे कंधे तक आता है, हम ऐसे कर देते हैं, और फिर गिरता है तो मजे लेते हैं। तो जिंदगी से मजे लेना सीखिए। कंधे से गिरा दिया किसी को, उसके ही मजे लीजिए। खुद गिरे उसके भी मजे लीजिए। अपने गिरने के मजे लेने का लुत्फ ही दूसरा होता है। अपने ऊपर हंसने जैसी कोई और बात होती नहीं है। मस्त अपना मजाक बनाया करिए। अपने से बड़ा चुटकुला कोई होता है?
इसको अगर आपने मजाक की तरह नहीं लिया तो ये आपको पागल कर देगी। अच्छे समझिए इस बात को, ये चीज बड़ी कातिल है जिसको आप जिंदगी कहते हैं। इसको हल्के में लेना सीखिए, और ये इसी ताक में रहती है कि आप इसे गंभीरता से ले लें। ये जितने विषय हैं ना इंद्रियों के, ये सब के सब बस एक चीज चाहते हैं, क्या? हमें महत्व दे दो, हमें गंभीरता से ले लो, हमें अपनी जिंदगी के केंद्र पर बैठा लो। और आपको क्या कहना है? चलना। क्या? हाँ, वो पंजाबी लहजे में। बम्बैया लहजे में क्या बोलेंगे? क्या? हवा लेके आ, चलना, हवा आने दे, हवा आने दे। जो कुछ भी बहुत ज्यादा चढ़ा जा रहा है उसको यही, चलना, हवा आने दे थोड़ी। अभ्यास की बात है ये भी। देखिए, ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा। जब हो तो थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा शुरू में जब करेंगे, क्योंकि भीतर ही भीतर तो हालत हो रही है खराब, और बाहर मजाकिया समूह बना के बोलना है आड़ दे। हाँ, तो वो शुरू में 2-4 बार एम्बैरेसिंग होगा, लजाएंगे भी, क्या बोल रहा हूं, सबको पता चल रहा है कि भीतर से डरे हुए हैं और बाहर से दिखा रहे हैं कि मस्त हूं। पर वो अभ्यास करते करते ना वो बात आदत ही बन जाएगी, वो भीतरी चीज बन जाएगी। फिर कुछ भी हो रहा होगा आप ऐसे ही रहेंगे, ठीक। बाद में इस बात को पहले भी बोला और कई तरीकों से। कोई बोले कि ये हो गया, वो हो गया, अरे हो गया, बोला तो बोलना चाहिए मेरा क्या, क्या मैनू की, या मेरा क्या। सही बात यही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। ये जितना झमेला है जो बनकर बैठा है आपका झमेला, वो वास्तव में आपका नहीं है। आपको उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पड़ना चाहिए नहीं। बस ये आदत डालने की बात है कि कहने लग जाएं मैनू की। घर में चोरी हो गई, मैनू की। मुझे क्यों बता रहा है भाई? मुझे क्यों बता रहा है? घर में चोरी हो गई, आप ही के घर में चोरी हो गई। मेरा कुछ नहीं है यार। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हमारा यहाँ क्या है, आज ये चुरा ले गया, ये नहीं भी चुराता तो कल वो चुरा ले जाता। ठीक, सब ठीक। माया को सिर्फ यही माकूल जवाब हो सकता है, क्या? मैनू की। वो इससे बहुत चिढ़ती है, वो आपका नुकसान खूब करेगी, लेकिन नुकसान भर कर लेने से उसको संतोष नहीं होता। आपका नुकसान करने के बाद वो चाहती है आपके चेहरे पर डर, पराजय, उदासी, हताशा देखना। और अगर आपके चेहरे पर पराजय का भाव नहीं आया तो ये उसकी पराजय है। कर लेने दीजिए, वो कितना भी आपका नुकसान कर ले, आपका चेहरा ऐसे ही होना चाहिए। वो हार गई, वो आपका सारा नुकसान करके भी हार गई, क्योंकि आपका नुकसान आपने माना ही नहीं। मन के हारे मन के जीते, मैं नहीं हारा। बोले बेईमानी है, बेईमानी, तुझे पूरे तरीके से मैंने बर्बाद कर दिया, अब तो मान ले तू हार गया। नहीं, मैं नहीं हारा। बोले पांव पटकने तो अपने ही बाल खींचेगी, चिल्लाएगी खूब बेईमानी हो रही, बेईमानी हो रही, और फिर भग जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं संस्था में? लुट जाओ, बर्बाद हो जाओ, उसके बाद भी ऐसे रहो। क्या बोलते हैं? ठसक। ठसक, कुछ हो जाए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहां संजय बैठा हुआ है,
पिछले कई शिविरों से ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है बर्बाद कर देता है। यहाँ ये निर्मल भाई बैठा है, ये प्रमोशन पे लगे हुए, पैसा उड़ा देगा, कुछ कर दे, कुछ हो जाए, पूरी बर्बादी हो जाए। मैं बोलाऊंगा क्या कर दिया, नहीं आप ही से सीखा है मैनू की। संजय पूरा वीडियो बर्बाद हो गया, ऑडियो की जगह गाना बज रहा है, उसमें झिंगुर बोल रहे हैं, क्या कर दिया, इतनी नॉइस कैसे आई जी, छोड़िए। साधो रे, आपको क्या लगता है ये यूट्यूब चैनल बचेगा एक दिन? अरे ये इंटरनेट बचेगा एक दिन। जब कुछ नहीं बचना तो एक वीडियो बर्बाद हो गया तो क्या जाता है। मैं तो बात तो ठीक ही बोल रहा है, चल भाई तू ही जीता। सत्य के प्रति संवेदनशील और माया के प्रति निर्लज्ज। सच अगर इतना सा इशारा भी दे दे कि तूने कुछ गलत किया, मानिए कि जैसे आपके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया, सर एकदम झुक जाए। वो इशारा भी दे दे कि गलती कर दी तूने, तो सर एकदम झुक जाए। और माया आके आपको 100 दफे बोले कि तू पतित है, पापी है, दुरात्मा है, नालायक है, बेवफा है, जो भी है, ऐसे ही खड़े रह गए, बोलती रहे हम बेशरम हैं, हमें कुछ नहीं होता। बेशरम। निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं और स्वयं निर्लज्ज। क्योंकि अगर हम निर्लज्ज नहीं हुए तो निर्गुण की जगह तेरे ही गुण गाते रहेंगे माया। अब पूरा पढ़ा या अभी और? ये खुराक ले रहे हैं, ये सारी बातें समझने के लिए नहीं, ये पिया गया है कि हाँ दीजिए और दीजिए, ठीक है, भरिए और चाबी भरिए, बैठिए।